मार्च में एग्जामिनेशन की वजह से बच्चे छुट्टियां एंजॉय करने से महरूम हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि वर्किंग डेज भी कम मिलते हैं। आखिर क्या वजह है कि जब दुनिया भर के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अपनी वैकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं, कश्मीरी बच्चों को ये सजा क्यों दी जा रही है कि उनको वैकेशन एंजॉय करने के बजाय उनके सरों पे एग्जाम की तलवार लटकाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है अभी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट गुलाम नबी वार साहब। तो वार साहब, आप पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो यहाँ पे कश्मीर में तालीमी सेशन है, एकेडमिक सेशन, उसको फिर से एक बार चेंज किया जाए फ्रॉम मार्च अप्रैल टू अक्टूबर नवंबर। तो क्या लॉजिक है आपके इस डिमांड के पीछे? देखिए, कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है, मौसमी हालात के तनाजुर में वैकेशन यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के बाद होती है। ये यहाँ ही नहीं है, अगर हम देखें बाहर के रियासतों में या बाहर के ममालिक में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में देख लीजिए कि गर्म ममालिक में छुट्टियाँ समर्स में होती हैं और जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे वैकेशन जो है विंटर में होती है। वैकेशन चूंकि एजुकेशन डेवलपमेंट का एक पार्ट है, लिहाजा अगर आप एक बच्चे को वैकेशन नहीं देते हैं तो ये बजाय खुद उसके साथ जाती है। इसी वजह से हमने सरकार को अपना वादा याद दिलाया, जो इनके इलेक्शन कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में तकरीरों के दौरान कहा कि हम ये सेशन वापस करेंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो ये फैसला लिया गया वो यूं ही नहीं लिया गया। उस वक्त पूरी एविडेंस सामने रखी गई, पूरी रिसर्च की गई, पूरी मीटिंग्स उस पर जो हो गई और उसके साथ साथ जमीनी हकाइक को पूरी तरह मलहूज नजर रखा गया। उसके बाद सरकार ने, पब्लिक गवर्नमेंट थी, उसने बहुत पहले फैसला लिया था कि यहाँ के लिए जो सूटेबल है, जो कन्वीनियंट है, वो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर सेशन ही है, ताकि बच्चे एग्जाम देने के बाद ये 2.5 महीने की वैकेशन अपने लिए यूज करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि वैसे भी वर्किंग डेज बहुत कम आते हैं। अगर हम एग्जाम मार्च अप्रैल में देखते हैं, इस बार जो तजर्बा हुआ, इससे पहले भी फेल हुआ था जब कई दहाइयां पहले ये फैसला लिया गया था। इस बार भी जब फैसला जो लिया गया तो ये फेल हुआ, क्योंकि बच्चों को बहुत कम वर्किंग डे मिले। एज पर जेके बोर्ड मिनिमम जो डेज मिलने चाहे वो बच्चों को 180 डेज की जरूरत होती है वर्किंग डेज की, जबकि इस बार विंटर सेशन की वजह से हमारे बच्चों को 125 से ज्यादा डेज नहीं मिले। इस वजह से काफी एकेडमिक लॉस हो गया। यही वजह है, इस लर्निंग लॉस को, इस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वापस जो है अक्टूबर 9 सेशन चेंज करें। जो बड़े बच्चों की ही बात नहीं है, छोटे बच्चे, फर्स्ट केजी, सेकंड केजी, थर्ड, फोर्थ, जो छोटे बच्चे हैं, क्या लॉजिक है कि उनके सरों पे एग्जाम की तलवार लटकती रहती है? वो बच्चे अपनी वैकेशंस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है बच्चों के साथ? एक तालीम को चाइल्ड सेंटर के हिसाब से देखा जाना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी एजुकेशन पॉलिटिक्स न्यूट्रल होनी चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कौम का फ्यूचर का मामला होता है। बच्चों के सरों पे एग्जाम की तलवार लटकती ना रहे, और दूसरी बात, बच्चे अपने टाइम को सही तरह से यूज करें, पूरे वर्किंग डेज मिले और वो सिलेबस को भी कंप्लीट। लोकल गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगी अब आपकी? देखिए, हम अपनी लोकल गवर्नमेंट से पुरुमीद हैं, खासकर उमर साहब और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी वादा किया है कि जितने भी मसाइल हैं एजुकेशन के ताल्लुक से उनको हल किया जाए।